देखिए सिर्फ 37,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया जहां इंडिया ने एक कदम भी रख दिया तो तीसरा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होना पक्का है। ये एक ऐसा रीजन है जहां दोनों देशों के बीच 1962 में वॉर और 2020 में एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में दोनों देश एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि चाइना इसी रीजन में हाईवे नंबर G695 और अंडरग्राउंड टनल्स क्यों बना रहा है, और इंडिया भी इसी रीजन के पास अल्टी रोड और हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप कर रहा है। आखिर एक इतने बंजर और सुनसान इलाके के लिए इंडिया और चाइना इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये सारी हरकतें चाइना आज से नहीं बल्कि कई दशकों पहले से करता आ रहा है। चाइना ने 1962 की वॉर से पहले G219 हाईवे बनाना स्टार्ट कर दिया था, जो अक्साई चीन के थ्रू जिंगजियांग को तिब्बत से कनेक्ट करता था। रोड बनने के बाद अक्टूबर 1962 में चाइना ने इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों सेक्टर्स में अटैक कर देता है। जहाँ तक चाइना चाहता था वहाँ तक अंदर जब घुस जाता है। फिर सीज फायर के बाद चाइना ने अपनी आर्मी को अरुणाचल प्रदेश से तो पीछे हटा लिया, लेकिन अक्साई चीन से पीछे नहीं हटता है। इसके बाद दोनों देशों के बीच बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट खत्म नहीं होता बल्कि कई और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने लगे। इसके बाद चाइना को समझ आ गया कि वॉर में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो चाइना ने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। इसमें ये डिसाइड किया गया कि LAC के पास कोई भी सोल्जर एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएगा और ना ही कोई वेपन यूज करेगा। लेकिन इससे बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट खत्म नहीं होता है। जैसे जैसे चाइना इकोनॉमिकली ग्रो करने लगा वो LAC के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप करने लगा और ग्राउंड पर अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाइना सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी यूज करने लगा। इस स्ट्रेटेजी में चाइना एक साथ पूरा एरिया लेने के बजाय छोटे छोटे एरियाज में आकर अपनी आर्मी बैठा देता है। और प्रॉब्लम ये थी कि LAC एक क्लियरली एक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं था। दोनों देशों के लिए LAC को लेकर परसेप्शन है वो अलग है। चाइना इस ब्लू लाइन को LAC मानता है और इंडिया जो है वो ये रेड लाइन को LAC मानता है। दोनों लाइन्स के बीच में जो जोन है उसे बफर जोन की तरह ट्रीट किया जाता है, जहाँ दोनों देशों की आर्मी पेट्रोलिंग करती है। और ऊपर से चाइना LAC के पास बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसी की रिस्पॉन्स में अब इंडिया ने भी LAC के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन जब भी इंडिया LAC के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है तो चाइना अलग अलग बॉर्डर्स में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे ही जब LAC के पास में ही ये अल्टी रोड इंडिया ने बनाया तो चाइना ने अग्रेशन स्टार्ट कर दिया। ये जो पेंगोंग सो रिवर है, यहाँ 8 फिंगर पॉइंट्स हैं जहाँ इंडियन सोल्जर आकर पेट्रोलिंग करते हैं। इंडियन सोल्जर्स पहले फिंगर 8 तक जा पाते थे, तो ऐसे ही 5 मई 2020 को जब इंडियन सोल्जर्स फिंगर 4 तक जाते हैं तो उनके सामने चाइनीज सोल्जर्स अपनी परमानेंट पोस्टिंग बनाए बैठे थे। जब इंडियन सोल्जर ने चाइनीज सोल्जर्स को पीछे हटने को कहा तो दोनों देशों की आर्मी के बीच लाठी डंडों से लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि गोली तो चला नहीं सकते थे एग्रीमेंट के हिसाब से। जब ये इंसिडेंट होता है तो इसके बाद दोनों देशों के सोल्जर्स डेप्सांग, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग जैसी जगहों पर भी भिड़ने लगे। इसके बाद दोनों देशों के बीच टॉप कमांडर मीटिंग होती है। यह कहता है कि ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो इसे बंद कर दीजिए और अपनी आर्मी को पीछे हटा लीजिए। चाइनीज कमांडर मीटिंग में तो हाँ कर देते हैं, लेकिन इसके बाद जब इंडियन सोल्जर्स ये चेक करते हैं कि चाइनीज सोल्जर्स पीछे हटे हैं या नहीं हटे हैं, तो ऐसे ही 15 जून 2020 को संतोष बाबू गलवान वैली वाले साइट पर जाकर चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि चाइनीज सोल्जर्स पीछे नहीं हटे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बंद भी नहीं किया था, आयरन रॉड पर स्पाइक्स लगाकर बैठे थे और वहाँ की नदी का पानी भी रोक कर रखा था। जब चाइनीज सोल्जर्स को पीछे हटने को कहा तो चाइनीज सोल्जर्स ने उन पर अटैक कर दिया। वहाँ की रिवर का जो पानी था वो अचानक से छोड़ दिया, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। इसके बाद और भी इंडियन सोल्जर्स वहाँ पर पहुंचे और इसके बदले में 40 चाइनीज सोल्जर्स को वही मार दिया। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ इंडिया ने तुरंत ही टिकटॉक, PUBG और कई चाइनीज ऐप्स पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया। और फिर इस लड़ाई के बाद जहाँ तक हमारा कंट्रोल था वहाँ से भी कंट्रोल हट गया। जहाँ हम पहले फिंगर 8 तक जा पाते थे, आज के टाइम पर इंडियन आर्मी फिंगर 4 से आगे नहीं जा पा रही है। तो ये जो कहा जाता है चाइना ने हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ली है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। 31 अगस्त 2020 में द हिंदू ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताया कि चाइना के कंट्रोल में इंडिया की 1000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी आ गई है इस इंसिडेंट के बाद, जिसमें से 12 किलोमीटर हॉट स्प्रिंग में, 20 किलोमीटर शुल्क में, 900 किलोमीटर डेप्सांग में, 20 किलोमीटर गलवान में और 65 किलोमीटर पेंगोंग सो में। तो क्या फ्यूचर में इंडिया और चाइना के बीच अक्साई चीन को लेकर वॉर हो सकती है? देखो, एक चीज है जो फुल स्केल वॉर को रोकने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और वो है ट्रेड और इकोनॉमी। दुश्मनी
होने के बावजूद इंडिया और चाइना के बीच हर साल करीब 130 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का ट्रेड होता है। चाइना के लिए इंडिया एक बड़ा मार्केट है और इंडिया की कई इंडस्ट्रीज चाइनीज रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब तक अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज को लेकर टेंशन रहेगी, तब तक एक छोटी सी कन्फ्रंटेशन भी पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकती है। एक तरफ चाइना है जो अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन और टेरिटोरियल क्लेम को मेंटेन करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया है जो चाइना को रोकना चाहता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया और चाइना को कॉम्प्रोमाइज करके बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए या इंडिया को और सख्त कदम उठाने चाहिए चाइना के खिलाफ? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।